अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट हिस्टोग्राम के बारे में, तो वो लेक्चर आपको याद होना चाहिए। उस लेक्चर में हमने टोटली डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट हम किस तरह देखते हैं, और हमारे पास अगर कंटिन्यूस डाटा गिवन हो तो हम किस तरीके से उसको इंटरवल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी हमारी कंटिन्यूस डाटा के लिए ही बनती है। जैसे ही हमने हिस्टोग्राम की बात की थी, तो हिस्टोग्राम भी हमारा कंटिन्यूस डाटा के लिए बनी थी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम अपने कंटिन्यूस डाटा के लिए ही बनाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती क्या है। तो बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब हम ये कह रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज फिगर। एक तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है वो हमारे पास एक क्लोज फिगर होती है, ओपन फिगर नहीं होती है, ठीक है, यानी वो चारों तरफ से क्लोज हो जाती है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे प्लॉट करते हैं? अगेंस्ट द क्लास फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट देयर करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम बच्चों मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, ये हम सीख चुके हैं। हमने क्या करना है, जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो हमारे पास बच्चों दो चीज़ें हुआ करेंगी। यानी हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सिस हुआ करेंगे, हमारा जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हमने हमेशा लेने हैं क्लास मार्क। ठीक है जी, क्लास मार्क का मतलब हमारे मिड पॉइंट आया करेंगे, और जो हमारा वाई एक्सिस होगा वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आया करेगी। अगर आपको हिस्टोग्राम याद हो तो हिस्टोग्राम पर हमारे एक्स एक्सिस पर हमेशा हमारे इंटरवल्स आया करते थे हिस्टोग्राम में, मगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने याद रखना है, जब भी आप ड्रॉ करेंगे एक तो वो कंटिन्यूस डाटा की होगी, नंबर वन। कंटिन्यूस डाटा में अब आप कहेंगे इंटरवल्स होते हैं, बिल्कुल इंटरवल्स होते हैं, लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है तो हमने उन इंटरवल्स से मिड पॉइंट निकालने हैं, और हम ये सीख चुके हैं कि इंटरवल से मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्लास फ्रीक्वेंसीज और इसके दरमियान जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, जो भी पॉइंट्स बनेंगे उसको हम क्या किया करेंगे, एक उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमने यही कहा है, क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम लेंगे, क्लास मार्क को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, एंड देन ज्वाइनिंग द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे, कोई पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हुआ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, और अपनी फिगर को इस तरीके से जो भी होगा उसको क्लोज कर दिया करेंगे। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी आगे सीखेंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप तमाम लोगों ने याद रखना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो एक बात आप याद रखेंगे, वी मस्ट इंक्लूड द इमेजिनरी क्लास इंटरवल्स एट द बिगिनिंग बिफोर द फर्स्ट इंटरवल and another at the end after the last actual interval. Both of these imaginary intervals are assigned a frequency 0 so that the line touches the horizontal x-axis at the both end, closing the figure to form a complete polygon. इसका मतलब क्या होगा बच्चों, होगा ये कि हमारे पास जो कोई भी क्वेश्चन होगा, लेट्स से हमारा ये इंटरवल है, स्टार्टिंग इंटरवल 0 to 20, और चलते चलते हमारा एंडिंग इंटरवल फॉर एग्जाम्पल है 50 to 60, ये हमारी एक इंटरवल्स बने हुए होंगे। तो हमने क्या करना होगा, खुद से हमने इस पहले इंटरवल से पहले एक इमेजिनरी इंटरवल हमने क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। और वो क्या होगा जी, इमेजिनरी इंटरवल्स, वो लेट से आपके पास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 0 से 10 पर। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी इंटरवल है जो हमने खुद से क्या करना है, हमने असाइन करना है। किसके अंदर? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर, और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को खुद से 0 असाइन कर देना है। यही काम हम क्या करेंगे, यही काम हम किया करेंगे, जो आखिरी इंटरवल होगा उसके बाद हमने एक इमेजिनरी इंटरवल खुद से ले लेना है, लेट्स से 70 to 80, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमने क्या असाइन कर देनी है, 0 कर देनी है, क्योंकि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ करेगी क्वेश्चन में, तो हम इनको 0 असाइन कर देंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों इंटरवल जब हम इमेजिनरी बना लिया करेंगे तो आप देखिएगा हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करना आसान होगा। ये भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको दो इमेजिनरी इंटरवल्स डिसाइड करने होंगे, एक बिफोर द फर्स्ट इंटरवल एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट इंटरवल, जिनकी फ्रीक्वेंसी को आप 0 असाइन कर देंगे।
अच्छा, अब हमारे पास दो मेथड है बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के। एक मेथड है जी कि आप इसको विदाउट बना लें हिस्टोग्राम, यानी आपसे सिंपल कहा जाता है क्वेश्चन में कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपका तरीका ये है कि आप सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लें। एक तरीका ये है कि पहले आप हिस्टोग्राम बनाएं और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। दोनों एक्सेप्टेबल मेथड है, बट पहले हम देख लेते हैं कि विदाउट हिस्टोग्राम कैसे होता है। लेट्स से आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेट्स से एक इंटरवल्स गिवन है, लेकिन याद रखें ये आपके पास एक्सक्लूसिव हैं क्लासेस, क्योंकि ये देख लें जहाँ इसकी एंडिंग है वहीं से स्टार्टिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है इनमें अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। तो हमारे पास कंटिन्यूस में इसी तरह की क्लासेस चाहिए होती हैं, ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरा उसका हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने अगर इसकी बनानी है बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो पहला स्टेप याद रखें, हमें इसके लिए इमेजिनरी इंटरवल्स लेने होंगे पहले। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पहला इंटरवल है, इससे पहले मैं एक इंटरवल एज्यूम करता हूँ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये रहा, ये 120 से 130 ये मेरा पहला इंटरवल था, और 160 से 170 ये देख सकते हैं मेरा आखिरी इंटरवल था। हमने क्या करना है, इस इंटरवल से पहले एक इमेजिनरी इंटरवल एज्यूम कर लेना है। अच्छा, कैसे एज्यूम कर रहे हैं, देखें, हमारा ये जो इंटरवल था ये 120 से 130 था, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इससे पहले होगा 110 से 120, ठीक है जी। तो मेरा ये एक इमेजिनरी इंटरवल आ गया है, इसके अंदर इमेजिनरी इंटरवल मैंने एज्यूम कर लिया। इसी तरह जो लास्ट इंटरवल था 160 से 170, इसके बाद भी हमने एक इमेजिनरी इंटरवल क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया। तो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये बात रट लेनी है कि आपको पहले और आखिर में एक इमेजिनरी इंटरवल बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि ये 120 पे इसकी स्टार्टिंग थी, तो ऑब्वियसली ये 120 यहाँ पर आएगा और इससे पहले 10 का गैप इसमें नज़र आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 तो ये हो जाएगा, ठीक है, आपका डाटा होगा उससे पहले और आखिर में आपने इमेजिनरी इंटरवल्स एज्यूम कर लेने हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो बेसिकली बनती है क्लास फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क के दरमियान, क्लास मार्क मिड पॉइंट होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालने होंगे इनके मिड पॉइंट्स। अब आपको मिड पॉइंट्स का मेथड याद होना चाहिए। क्लास मार्क हमने पढ़ा था, क्लास मार्क का फार्मूला होता है कि अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर हम इस पहले इंटरवल की बात करें, इसकी ये 110 जो है इसकी लोअर क्लास लिमिट है, 120 इसकी अपर क्लास लिमिट है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जैसे मैंने एक फॉर्म शो की हुई है कि क्लास मार्क ऑफ 110 टू 120 कैसे होगा, 120 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 115। तो इसका पहला जो क्लास मार्क आ जाएगा वो 115 हो जाएगा। इसी तरह आपने सबके बनाने हैं, इसका भी बनाना है 121 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2, 130 प्लस 140। तो इन सब के आपने मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं जिनको हम कहते हैं क्लास मार्क। तो आपके पास कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है ना। क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इसके लिए आपको देखें, अब आपके पास 3 कॉलम्स हो गए। पहला कॉलम तो वही हाइट्स जो दी हुई थी आपको, क्लास इंटरवल्स जो भी हमने लिए थे। दूसरे में हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बच्चों बना लिया क्लास मार्क का। ये 115 कहाँ से आ रहा है, वही जो हमने फाइंड किया था उसका मिड पॉइंट, 125 इसका मिड पॉइंट है, 135 इसका मिड पॉइंट है, और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। याद रखिएगा हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है आपकी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो ये बात जहन में रखें, क्लास मार्क को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पे लेना। गलती नहीं करनी, हिस्टोग्राम में आपके क्लास इंटरवल हुआ करते थे एक्स एक्सिस पे। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ग्राफिकल व्यू कैसे होगा इसमें। देखिए बच्चों, अब वही बात आ गई है कि आप बड़ा ध्यान से ग्राफ बनाएंगे। क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे ले। अच्छा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें ये नंबर्स मुझे 5 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। तो मैं आसान काम वही करूँगा कि मैं अपने वाई एक्सिस पर 5 के मल्टीपल ले लूँगा, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ 0 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 15 ले लिया और फिर 20 ले लिया। ये मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो किस एक्सिस पर आए हैं मेरे पास। ये मेरे पास एक्चुअल में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क यानी हमारी ये जो हाइट्स हैं, ये जो हाइट दी हुई थी जो भी थी, हमने इसको हाइट्स कहा था, तो ये हमारे क्लास मार्क है। अच्छा, अब बड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आप ये देखो कि 115 है, 125 है, इन सब में 10 का डिफरेंस है।
तो मैं अच्छा याद रखें ये हैं मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स हमेशा किसके होते हैं, क्लास इंटरवल्स के होते हैं। तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें, इन क्लास इंटरवल्स को अपने एक्सेस पे ड्रॉ करें, ठीक है, और उनके मिड पॉइंट शो करेंगे। देखिए ये क्लास इंटरवल है 110 से 120, तो देखिए मैंने उसी तरह किया है, यहाँ 0 लिया है, यहाँ 110 लिया है, फिर 120 लिया है, फिर 130 लिया है, ये सारे मैंने वही इंटरवल्स यहाँ बना दिए हैं, 110 से 120, 120 से 130। तो ये आपको सारे के सारे इंटरवल्स यहाँ पे बच्चों क्या हो रहे हैं, नज़र आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब हमारी ट्रिक क्या हुआ करेगी इसके अंदर, हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, ये जो क्लास मार्क हैं आपको पता है ये क्लास इंटरवल्स के होते हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है जी। तो पहला आपको क्या नज़र आ रहा है, मिड पॉइंट 115, ऑब्वियसली ये 110 और 120 के कहीं दरमियान होगा, और ये मुझे आप ये जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे ब्लैक वाला, ये इन बिटवीन है, क्योंकि आपका जो एक देखिए ना आप, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने एक्सेस को अगर डिफाइन करें तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ले रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए ना, हम अपने 1 यूनिट को, इनमें 10 का डिफरेंस है, हम 10 मान के चल रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस हमने अपने 1 यूनिट को, या 1 बॉक्स भी आप लिख सकते हैं, इसको हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पे हम 1 यूनिट को 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इसमें तो 5 बॉक्सेस है ना, तो हर बॉक्स तो 2 सेंटीमीटर का हो गया। सोचें ज़रा, बिकॉज दिस इज 2 2 2 2, तो हर बॉक्स जब 2 सेंटीमीटर का हो गया तभी तो आपके पास 10 बनेंगे। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे ही सोच सकते हैं। अब ये देखें, अब ऑब्वियसली मुझे चाहिए पहले 115, तो 115 ये डॉट आपको जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली 115 यही होगा, ठीक है जी, इन बिटवीन 110 एंड 120, क्योंकि 2 and 2 4 और इसके इन बिटवीन हो जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअल में क्या है, इट्स अ 115। इसी तरह ये वाला पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, ये 125 है, ये 135 है, ये 145 है, 155, 165 और 175। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब गौर से ज़रा देखें कि हमारे पॉइंट्स कैसे बनेंगे। 115 पर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, तो इसका मतलब है आप इसी पोजीशन पर हैं, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ऑलराइट जी, ये वाली जो है। तो 115 पर आप कहाँ पर हैं, 0 पर हैं। उसके बाद 125 पर आप कहाँ पर हैं, 5 के ऊपर हैं, यानी एट 125 यू हैव एट 5। तो गौर से देखें बच्चों, 125 पर आपकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो उसको ऊपर ले जाएं, तो इसका मतलब है ये वाला मेरा पॉइंट जो है ये एक्चुअली क्या बनेगा, इसको आप लिखेंगे 125 एंड 5, यानी x की वैल्यू 125 और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 है। सिमिलरली आप बाकी वर्किंग भी करें, 135 पर आपकी वैल्यू 10 है, तो 135 को ऊपर ले जाएं आप, और इस पर वैल्यू आपकी 10 है। मैं थोड़ी देर के लिए इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैं बाद में इन पॉइंट्स को देख लूँगा। तो 135 पर हमारे पास वैल्यू जो है बच्चों वो 10 आ गई है। तो देखिए मैं ये 10 पे लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास थी 125 एट 5, ये वैल्यू हमने लिखी 135 एट 10। एट द सेम वे आप बाकियों को भी देख लो, 145 पे 15 है, तो 145 को ऊपर ले जाएं, और ये आपकी वैल्यू आ रही है 15। उसके बाद 155 पर आपके पास 8 है, तो 155 अब ऊपर लेके जा रहे हैं। देखें ये 10 है, ऑब्वियसली हर बॉक्स 2 का है, तो आप यूँ सोचें कि ये 155 है, यहाँ पे आपके पास 7 हो गया, ऑलराइट, यानी 5 ये था, तो आपके पास यहाँ पर सॉरी वाई एक्सिस पर बॉक्सेस तो आपका एक ही है, क्योंकि 5 to 10 है, तो ये 1 2 3, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 155 पर आप क्या करेंगे, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था, ऑलराइट जी। और इसी तरह 165 पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 है, तो 165 पर 3 बहुत आसान है देखना, इसको ऊपर 1 2 एंड 3, और लास्ट में 170 पर 0 है, ऑलराइट। तो आप चाहें तो ये पॉइंट्स लिख लें, चाहें तो ना लिखें। अब ये वाला पॉइंट क्या था, 170 था, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था जी, 165 पर था 3, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास बच्चों क्या था, 155 पर था 8,
और ये जो पॉइंट था हमारे पास ये एक्चुअल में था 155 एट 15। हमने क्या कहा था बच्चों, ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं हम इनको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आपने हमेशा स्केल यूज़ करना है, मे बी मेरे बहुत बेटर ड्रॉ ना हो, तो ये देखिए ये मेरे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो गए। अब बाकी लाइंस को भी हम कोशिश करते हैं इसी तरह स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की, ये आपको नज़र आ गया। अब इन पॉइंट्स को देख लें, ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ आज मेरे पास बन जाएगी बात, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड पॉलीगॉन होती है, क्लोज फिगर होती है, ठीक है जी। इसको ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा तरीका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं फिर रिपीट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा बना करेगी किन किन के दरमियान, एक तो क्लास मार्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। क्लास मार्क को आपने लेना है हमेशा एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी आपकी आया करेगी वाई एक्सिस पर। और क्लास मार्क क्या होते हैं एक्चुअली, ये आप जो भी लिया करेंगे ये आपके होंगे मिड पॉइंट्स, किसके जी, इंटरवल्स के, ठीक है जी। इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स हुआ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ कैसे बनाते हैं। अभी तो हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनती है। चलिए लेट्स से ये एक क्वेश्चन है आपके पास, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, मगर अब हम ये करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमें क्लासेस गिवन एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग है, कंटिन्यूस डाटा के लिए ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे स्टेप्स वही होंगे बच्चों कि हमने जो काम करना है वो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले अब देखिए इसके अंदर मैं इमेजिनरी इंटरवल्स अज्यूम अभी नहीं कर रहा, क्योंकि वजह क्या है, मुझे इसमें हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। पहले हिस्टोग्राम बनानी है फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ। तो ये आप देखो, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये इस डाटा की क्या बनी है बच्चों, हिस्टोग्राम। और ये आपको पता है, मैंने आपको समझाया हुआ भी है कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखो तो ये वही 5 के मल्टीपल्स हैं, तो मैंने 5 का गैप ले लिया ऑन वाई एक्सिस। और इसी तरह यहाँ पे 10 का गैप है बच्चों, तो मैं वही करता हूँ एक्स एक्सिस पे 0 से 10, 110, फिर 120, फिर 130, इसी तरीके से। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 का गैप है, तो मैं 0 से 110, फिर 110 से 120, ये सारी हम वर्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। अब हिस्टोग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि क्या होता है, उनमें दरमियान गैप्स नहीं होता। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी हिस्टोग्राम बना लेनी है। अगर किसी को हिस्टोग्राम का लेक्चर क्लियर नहीं है तो पहले वो पिछला लेक्चर को अच्छी तरह सुन ले। तो हिस्टोग्राम के बाद हमने इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनानी है। अब हमें पता है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए तो हमें मिड पॉइंट्स चाहिए, और मिड पॉइंट्स किन के आते हैं, इंटरवल्स के आते हैं। तो अब हम उसी तरीके से इन हर इंटरवल्स के क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि हर इंटरवल के मिड पॉइंट्स निकाल लें। एक और तरीका क्या है, अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आपकी फिर डायग्राम इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि आप वहां से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकें। देखो, अगर मैं इस हिस्टोग्राम को देखूं बच्चों, तो मेरे मिड पॉइंट्स क्या होंगे, जो आपको पहली शेप आपको नज़र आ रही है ये वाली हिस्टोग्राम वाली, इसके अंदर आपके पास ये देखो कि अगर मैं ऑब्जर्व करूं बच्चों, तो ये जो आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रही है पहली रेक्टेंगल, इसका ऑब्वियसली मिड पॉइंट ये होगा। और से देखें जो मैंने ब्लैक डॉट लगाया बिल्कुल यही होगा, क्योंकि 120 और 130 का मिड निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 120 और 130 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इसका जो मिड पॉइंट है बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 125। और ऑब्वियसली 125 ये रहा, ये देखिए इसके ऊपर मैंने डॉट लगा दिया रेक्टेंगल के ऊपर। इन दोनों का मिड क्या होगा, 130 140 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ऑब्वियसली ये वाला मिड पॉइंट होगा। इसके लिए मैंने इस पर यहाँ पे डॉट लगा दिया। ऑलराइट, तो हर रेक्टेंगल्स पे आप डॉट लगाते रहें। इसी तरह आप 140 से 150 का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो यहाँ कहीं होगा, जो भी वैल्यू आएगी, और इसके ऊपर जाकर यहाँ पर आप लगा दें। और इसी तरह इन दोनों का मिड पॉइंट 150 और 160 का निकालें तो कहीं मिडल में होगा, वो यहाँ होगा। इसी तरह इनका यहाँ पे होगा। तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इन सब के मिड पॉइंट्स हमने क्या कर लेने हैं, पहले निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आप डायग्राम को देख लो। तो देखो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा
कि ये 120 था, 130 था, इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो इनका मिड पॉइंट 125 आ गया। इसी तरह हर एक का मिड पॉइंट आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, आपने इन मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें तो रूल यही पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप हमेशा पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस फिगर को क्लोज्ड भी होना चाहिए। अब देखो, आपकी इमेजिनेशन क्या है, अगर आप थोड़ी बहुत ये समझो ना, आप कहें जी यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें इमेजिनरी इंटरवल्स तो चाहिए थे, बिल्कुल चाहिए, तो आप यहीं पे कर लो। इसका आपका इमेजिनरी इंटरवल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा और यहाँ पे 110 हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या साइन हो जाएगी 0। इसको आगे देखेंगे तो 170 से 180 हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या साइन हो जाएगी 0। तभी तो देखिए हमारी डायग्राम में 120 और ये 110 भी आ रहा है, ये देखें ये 110 भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 0 से 110 फिर 120 और कहाँ तक जा रहा है देखें 180 तक जा रहा है। तो आप उसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी, 0 से 110 फिर ये। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये बात याद रखें, हमें तो हर एक का मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक का मिड पॉइंट लिया है, तो ऑब्वियसली जो इसका इमेजिनरी इंटरवल है मुझे इसका भी मिड पॉइंट चाहिए। अब इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, इन दोनों को सम अप करो, 110 और 120 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसको देख सकते हैं तो ये कितना होगा, 165 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 × 2 1, सॉरी दिस इज नॉट 165। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे सो यू गेट 115, आप देख सकते हो, ठीक है, ये 115 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस डायग्राम में इसका मतलब है हमें इसको क्लोज करना है, तो हमने जो इमेजिनरी इंटरवल लिया है इसका मिड पॉइंट 115 आ रहा है, तो इमेजिनरी इंटरवल्स 110 और 120 के दरमियान है, ये देखें 110 और 120 के दरमियान है। तो हम क्या करेंगे जी, इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा देंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपका एक और इंटरवल था जो आखिर वाला था, इसको भी आप सम अप करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो 175 आएगा। इसका मतलब है कि ये 175, 170 और 180 के दरमियान यहाँ कहीं होगा। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इनको एक स्ट्रेट लाइन के जरिए क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो पैटर्न को देख के चलेंगे, ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, और तो आप ये देखें ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनी है ये बिल्कुल पिछली की तरह है, और पिछला वाला ही क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ऐसे बनी थी, लेकिन हिस्टोग्राम को थोड़ी देर के लिए अगर आप अज्यूम नहीं करते तो ये वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो अब आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो करें, आप विद हिस्टोग्राम बना लें, विदाउट हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। वो जो हमने इमेजिनरी शुरू में एज्यूम किए थे, ये देखें कि शुरू में हम इमेजिनरी एज्यूम करेंगे और इस तरह हमारे पास ये वर्किंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगा। लेट्स से आपसे कहा जाता है जी कि आप ये काम करें भाई, इस डाटा की आप हिस्टोग्राम बनाएं, तो आप इसमें एक बात गौर करें कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। वजह क्या है, इसका एंड 10 पर है और स्टार्टिंग 11 पर है, तो इनमें तो गैप है, इनमें भी गैप है, इनमें भी गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्लासेस इंक्लूसिव हैं, और हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं। इंक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है बच्चों, इसकी लोअर लिमिट भी इंक्लूड होती है और अपर भी। यानी अगर मैं 1 और 10 की बात करूंगा तो ये जो इसकी लोअर क्लास लिमिट है ये भी बच्चों आपके पास इसमें इंक्लूड है, और जो इसमें अपर क्लास है ये भी आपके पास क्या है, इंक्लूड है, ठीक है जी। और जबकि एक्सक्लूसिव क्लासेस में आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो अपर क्लास होती है वो इंक्लूड नहीं होती। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें गैप आ रहा है। हमें तो हिस्टोग्राम के लिए या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कंटिन्यूस डाटा चाहिए होता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना हो तो उसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और क्लास बाउंड्रीज भी मैंने आपको सिखाई हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलम्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक कॉलम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज का, और इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी, जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 आप कम कर देंगे, जो अपर क्लास है उसमें 0.5 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हर क्लास में आप यही वर्किंग करें।
तो 1 में से 0.5 कम किया तो 0.5, 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5, 11 में 0.5 रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आएगा 10.5, 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5। देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस क्लास बाउंड्रीज ने आपकी क्लास को एक्सक्लूसिव बना दिया, कंटिन्यूस बना दिया। उसकी वजह क्या हुई, उसकी वजह ये हुई कि जहाँ पर आपकी ये एंड हो रहा है, ऑलराइट, यानी आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस बन चुकी है। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, मगर एक बात केयरफुल रहनी है, अब आपको हिस्टोग्राम बनाते हुए क्लासेस को एक्स एक्सिस पे नहीं लेना, क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लेना है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस डाटा को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ के अंदर आप ग्राफ लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब एक्स एक्सिस पे बच्चों किसको लिया है, क्लास बाउंड्रीज को लिया है। ठीक है जी, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे जो मैं बाकी बनाया करता था वहाँ पे एक किंक शो हुआ करता था, तो आप यहाँ पर भी इसको इस तरह बना लें, नो प्रॉब्लम। आप 0 से स्टार्ट करें बेशक, तो देखिए यहाँ पर गैप देख लें आप, 0.5 पे 10.5, तो इनमें गैप तो आपको सेम नज़र आ रहा होगा सबके अंदर, तो वही गैप है आपके पास 9 का। ठीक है, तो आप ये देखिए हमने 0.5, 10.5, 20.5, 30.5 और अपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लिया है, तो बिल्कुल सेम तरीके से 0.5 और 10.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, 0.5 और 10.5 पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो 2 तक होगी। इसी तरह बगैर गैप के आप बाकी वैल्यूज़ को भी बना लेंगे, हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की हुई है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है बच्चों के यहाँ पे हमारे पास इंक्लूसिव क्लास आ गई है, तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ गई। अब यहाँ पर क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है, 2 मेथड है, या तो आप बगैर हिस्टोग्राम के बनाएं। बगैर हिस्टोग्राम के मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे, मिड पॉइंट्स चाहे आप इंटरवल्स के लें, क्लास बाउंड्रीज के लिए आंसर सेम आएगा, उनको एक्स एक्सिस पे रखें, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखें, पिछले पार्ट की तरह आप ड्रॉ कर लें, या विद हिस्टोग्राम बनाएं। क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी हिस्टोग्राम बना चुका हूँ, तो मेरे लिए आसान है कि मैं इसी पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लूँ। कैसे बनाऊंगा बच्चों, याद रखिएगा जो हमने ट्रिक सीखी है, ट्रिक यही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो आपको इमेजिनरी इंटरवल्स चाहिए होंगे इसके बैक पर। ठीक है ना, यानी क्या मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर ये पहला नज़र आ रहा है तो इससे पहले का इमेजिनरी इंटरवल क्या हो जाएगा, तो ये आप एज्यूम कर लें। ठीक है जी, इससे पहले का इमेजिनरी इंटरवल कोई माइनस में आपके पास जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका आखिर वाला क्या होगा जी, वो आपके पास क्योंकि 40 to 41 यहाँ पे हो जाएगा 51 to 60, तो आप इन सब की फ्रीक्वेंसीज को क्या रख लेंगे, 0, क्योंकि आपको इनके मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट ऑब्वियसली ग्राफ में ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये इनके मिड पॉइंट्स आ गए हैं। ऑलराइट, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस फिगर को क्लोज करना है, हमारी तो वैल्यू ख़त्म होगी, तो हमें वही काम करना पड़ेगा, इमेजिनरी इंटरवल्स लेने पड़ेंगे। देखें, इसका इमेजिनरी इंटरवल 51 to 60 पे चला गया, तो जब ऑब्वियसली इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो वो आपके पास यहाँ पर कितनी होगी, 50.5 से लेकर 60.5, ऐसा ही होगा जी। तो 50.5 तो है, हमें अब चाहिए 60.5, वो मेरी ऑब्वियसली यहाँ कहीं पड़ी हुई होगी, और इसके हमने रूल पढ़ा हुआ है कि हम इसके लिए इसका मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को 0, ये मिड पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है इसका, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे हम, यानी जो भी इसका मिड पॉइंट आपने निकाला इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने 0 ले लिया। सेम एज इसके पहले जो भी था, तो देखिए यहाँ पर ये था ना 0.5, आप ये देखिए ये 0.5 था इसके अंदर, ठीक है। तो इससे पहले हम ऑब्वियसली चले जाएंगे तो हमारे पास इससे पहले भी कोई इंटरवल्स की बात हो जाएगी, ऑलराइट, यहाँ 0 है तो पहले कहीं हो जाएगा, तो ये से यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये 0.5 था, तो इससे पहले ये बॉक्स ऑब्वियसली ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बॉक्स तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर आप बैक पे जाते हैं 0.5 है, ये 0 है, ऑब्वियसली ये -0.5 यहाँ कहीं होगी, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमने क्या करना है, इन तमाम मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इस तरह जो भी है आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इसके लिए और इसको देखें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं।